नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरजे टकला नेता और जो मेरे पास में सुंदर लड़की बैठी है उसका नाम है चमेली। आज की कहानी का शीर्षक है राजा के महल में चोरी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है। किसी समय की बात है, एक विशाल साम्राज्य में राजा विक्रम और रानी चित्रलेखा का शासन था। उनका महल सोने चांदी से सजा था और प्रजा उनकी निष्पक्षता और दयालुता की प्रशंसा करती थी। लेकिन एक रात महल में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। एक अमूल्य रत्न नीलमणि जो राजा के ताज में जड़ा था, रातों रात गायब हो गया। यह रत्न न केवल कीमती था बल्कि ऐसा माना जाता था कि यह राज्य की समृद्धि का प्रतीक है। राजा विक्रम ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सैनिक रुद्र को बुलाया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, रुद्र, इस चोरी के पीछे कोई साधारण चोर नहीं हो सकता। यह कोई गहरी साजिश है। तुम्हें 7 दिनों के भीतर सत्य का पता लगाना होगा, वरना प्रजा में भय फैल जाएगा। रानी चित्रलेखा, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, ने कहा, मैं भी इस रहस्य को सुलझाने में मदद करूंगी। कोई सुराग छूटना नहीं चाहिए। रुद्र और रानी ने मिलकर जांच शुरू की। पहला सुराग मिला। महल के गुप्त मार्ग में एक टूटी हुई सोने की अंगूठी जिस पर एक अजीब निशान था। रानी ने तुरंत पहचान लिया कि यह निशान पड़ोसी राज्य के एक कुख्यात डाकू कालिया का था। कालिया इतना साहसी कैसे हो सकता है कि हमारे महल में घुसे? रुद्र ने आश्चर्य से पूछा। रानी ने कहा, शायद उसके पीछे कोई बड़ा हाथ है। उन्होंने गुप्त रूप से कालिया के ठिकाने का पता लगाया। रात के अंधेरे में रुद्र और रानी ने डाकुओं के अड्डे पर छापा मारा। वहां उन्हें नीलमणि तो नहीं मिला, लेकिन कालिया के पास एक पत्र था जिसमें लिखा था, रत्न को गुप्त मंदिर में ले जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा। रानी और रुद्र ने गुप्त मंदिर की ओर प्रस्थान किया, जो जंगल के बीच एक प्राचीन खंडहर था। वहां पहुंचने पर उन्हें एक पुजारी मिला जो रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रहा था। रानी ने अपनी चतुराई से पुजारी से सच्चाई उगलवा ली। पुजारी ने बताया, यह सब राजा के चचेरे भाई युद्धवीर की साजिश थी। वह नीलमणि चुराकर राजा को बदनाम करना चाहता था ताकि वह सिंहासन हथिया सके। रानी और रुद्र ने युद्धवीर को महल में बुलाया और उसे सबूतों के साथ बेनकाब किया। युद्धवीर ने गुस्से में तलवार निकाली, लेकिन रुद्र ने उसे तुरंत काबू कर लिया। नीलमणि गुप्त मंदिर के एक तहखाने से बरामद हुआ और युद्धवीर को कैद कर लिया गया। राजा विक्रम ने रानी चित्रलेखा और रुद्र की बहादुरी की खूब प्रशंसा की। प्रजा में फिर से खुशी लौट आई और नीलमणि को और भी कड़ी सुरक्षा में रखा गया। रानी ने राजा से कहा, सिंहासन की रक्षा केवल तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि और साहस से होती है। और इस तरह राजा और रानी की सनसनीखेज कहानी पूरे राज्य में गूंजने लगी। आपको ये कहानी कैसी लगी? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। हाँ, YouTube पर हमारी बक बक देखने वाले चैनल सब्सक्राइब और Facebook पर देखने वाले पेज को फॉलो जरूर कीजिए।